जय हिंद, जय श्री राम। सत्य पर आधारित प्रोग्राम में आप सभी देशवासियों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का सत्संग बड़ा ही महत्वपूर्ण और पूरे देश के लिए समझने योग्य है। तो हमारा आज का प्रसंग और ट्रैफिक है भगवान बुद्ध बड़े कि भगवान कबीरदास जी बड़े। भगवान बुद्ध के कदमों पे चलना चाहिए या फिर कबीरदास जी के शब्दों को अपने जीवन में उतारना चाहिए। तो आज हम प्रसंग सत्य सनातन धर्म के अंदर या फिर महर्षि वाल्मीकि जी और वेद व्यास अनेक प्रकार के संत महात्माओं ने जो जन कल्याण के लिए अपनी तपस्या से, अपनी शक्ति और भक्ति से, योग ज्ञान वैराग्य से समाज कल्याण के लिए जो सोचा है, समाज को दिया है, आज समाज उस पर चल रहा है और अपने सुख शांति के लक्ष्य को प्राप्त कर रहा है। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे भगवान बुद्ध की। भगवान बुद्ध ने बड़ी ही मेहनत किया है, बड़ी ही कठोरता, शरीर को खूब तपाया, नगर नगर भ्रमण किया, कहा मेरे भक्तों, मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, भगवान एक है, परमात्मा एक है, उसकी शक्ति कण कण में विराजमान है। इसलिए ना कोई जाति है, ना कोई बंधन है, ना कोई धर्म का बंधन है, ना कोई जातीय बंधन है। ये बंधन तो हम आपके लिए एक बंधन है। इस बंधन को तोड़ करके हम सभी परिवार यानी सभी धर्म जाति के लोग और चले उस परम पिता परमात्मा का ध्यान करें, जिसको सभी कह करते हैं। और भगवान बुद्ध ने कहा, ध्यान को सबसे ज्यादा उन्होंने महत्वपूर्ण दिया है। ध्यान को बहुत अच्छा बताया, यानी कि पूरे खेत का जितना भी लाही सरसों थी वो सब पूरे बटोर कर और पेरने वाली मशीन भी स्वयं बनकर जो तेल जो रस निकला है, इस समाज संत समाज सत्संग वेद शास्त्रों को निचोड़ करके उस रस को भगवान बुद्ध ने सीधा समाज को पिलाया है। और आज कबीर दास जी ने कोई कम नहीं हमारे भगवान बुद्ध से ज्यादा प्रचार किया। इन्होंने भी वही किया, कहा पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, घर की चकिया कोई न पूजे पीस खाए संसार। यानी कि उन्होंने भी ढोंग और आडंबर पर सीधा कुल्हाड़ा घात किया है। कहा कि ये पत्थर पिंडी मूर्ति दुनिया की नौटंकी, ये सब व्यर्थ की चीजें हैं। बिल्कुल सत्य बात कहा है। मैं भी पिंडी का पुजारी हूँ। सत्संग आप हमारे साथ चलते रहिए। सत्संग में हम आपको वह ज्ञान की अनुभूति कराएंगे जो ज्ञान बड़े बड़े ऋषि मुनि इनको नहीं प्राप्त होता है। बड़े बड़े महापुरुषों को, बड़े बड़े तपस्वियों को जो ज्ञान अपना शरीर खपा देते हैं नहीं प्राप्त होता है। अंत में प्राप्त होता है तो जीवन उनका निकल जाता है और समाज को नहीं बता पाते। आज हम उन चीजों को लेकर के समाज को जागृत करते हैं। मैं मंदिर का पुजारी हूँ, हम भी मंदिर के पुजारी हैं, परंतु उस ढोंग और आडंबर के अंतर्गत हम भी आते हैं।
लेकिन ढोंग आडंबर है, लेकिन पिंडी स्वरूप देवस्थान मंदिरों का भी होना उतना ही जरूरी है कि जैसे सुंदर खूबसूरत कोठी के अंदर कोई रहने वाला हो, और यदि उस कोठी के अंदर कोई रहने वाला ना हो तो वो शमशान घाट जैसी लगती है। तो दोस्तों, बस इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। शेष दूसरे पायदान पे दूसरे भाग में आप हमारे साथ बने रहिए। हम आपको वो दिव्य ज्ञान देंगे, वो दिव्य ज्ञान की अनुभूति कराएंगे जिसको सहज ही आप चुल्लू लगा करके पिएंगे और अपने घर परिवार देश को खुशहाल करेंगे। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। जय हिंद, जय श्री राम। अपना अपने परिवार का ख्याल करें, भगवान शिव महादेव सभी का कल्याण करें। मैं दुर्वासा ऋषि आपको, हमारे मित्र ऑडियंस हैं, सबको शुभाशीष आशीर्वाद। मैं दुर्वासा ऋषि आप सभी को आशीर्वाद देता हूँ। खुश रहो, आनंद से रहो, और कर्म ही पूजा है। कोई भगवान भगवती किसी को कुछ नहीं देगा जब तक आप कर्म नहीं करोगे। कर्म ही आधारित जीव है। ओम नमः शिवाय। अच्छा लगे तो जरूर घंटी बजाएं, शेयर करें, और हमारे साथ जन जन तक हमारी आवाज़ को पहुँचाएं। हम कण कण में गली गली तो नहीं जा सकते, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से हम अपने आवाज़ को भगवान बुद्ध और भगवान महावीर स्वामी और तुम्हारे कबीरदास जी, हमारे जितने भी संत हैं, इनकी सबकी आवाज़ को हम अपने यूट्यूब के माध्यम से इसी भाग में हम आपको अवलोकन कराएंगे। कहीं मत जाइए, हमारे साथ जुड़े रहिए। हम आपको तो दिव्य ज्ञान की अनुभूति कराएंगे जो बड़े बड़े योगी नहीं पाए, जो बड़े बड़े योगियों के योगी महायोगियों को भी नसीब नहीं है। हम तुमको सहज ही उसका ज्ञान कराएंगे। इसी के साथ वाणी को विराम। जय हिंद, जय श्री राम।